दरअसल देखा जाए तो कुछ महीनों से जब से मोहम्मद यूनुस की सरकार आई है तब से बांग्लादेश की तरफ से इतना ज्यादा भारत विरोधी काम किए गए हैं कि यह बात पहले से ही समझ आ रही है कि आगे चलकर भारत के लिए पाकिस्तान से बड़ा दुश्मन भारत का बांग्लादेश बन सकता है, क्योंकि वह समझ आने में 2 से 4 महीने का समय भी नहीं लगा। 2024 के अंत में ही भारत बांग्लादेश के बॉर्डर पर बांग्लादेश अटैक ड्रोन तैनात कर दिया है। यह बांग्लादेश को समझ नहीं आ रहा है कि भारत से उलझना उसे कितना भारी पड़ सकता है और बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस का सरकार भारत की जमीन को कब्जा करने की नीति साफ तौर पर दिख रही है। बांग्लादेश को अभी भी ये समझ में नहीं आ रहा है कि जो बांग्लादेश 1971 में भारत से आजादी के लिए और पाकिस्तान के जुल्म से आजाद होने के लिए भारत से मदद की भीख मांगा और वो आज भारत को आंखें दिखा रहा है। यहाँ साफ दिख रहा है कि अब बांग्लादेश भारत से दुश्मन मोड़ के बर्बाद होने की कगार पर है। खैर, हम लोगों को बांग्लादेश का साफ इरादे समझ में आ गए हैं, लेकिन उनके द्वारा भारत के लिए क्या कहा जा रहा है उसे जानने के लिए यहाँ पर खबर ये है। बांग्लादेश देश के सरकार कहते हैं हम भारत से बिगड़े संबंधों को सुधारना चाहते हैं, लेकिन बांग्लादेश की सबसे बड़ी समस्या ये है कि मोहम्मद यूनुस का सरकार कहता कुछ है और करता कुछ और है और भारत के पीठ पीछे धोखा देने का काम कर रहा है। बल्कि बांग्लादेश ने न ही भारत बॉर्डर पर ड्रोन तैनात किया है, बल्कि भारत से कुछ डील ऑर्डर भी कैंसिल कर रहा है, जो कि भारत के लिए भी किसी झटके से कम नहीं है। जैसे कि भारत ने नॉर्थ ईस्ट में असम, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा को इंटरनेट पहुंचाने के लिए वया बांग्लादेश की जमीन को इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इन राज्यों के हाई स्पीड इंटरनेट पहुंचाने के लिए वेस्ट बंगाल से वया बांग्लादेश पहुंचाया जाता है, क्योंकि इससे रास्ते 3700 किलोमीटर कवर हो जाता है। इससे भारत को मेंटेनेंस चार्ज कम होता है और यह समझौता पूर्व बांग्लादेश पीएम शेख हसीना के सरकार में डील हुई थी। हाल ही में बांग्लादेश के बदलते इरादों के बीच खबर निकल कर आ रही है कि इन्होंने भारत की चिंता बढ़ाने वाला काम किया है और भारत बांग्लादेश के बीच यह समझौता को बांग्लादेश ने इस डील को कैंसिल कर दिया है। इससे भारत के नॉर्थ ईस्ट राज्यों में इंटरनेट सेवाएं बुरी तरह से प्रभावित हो सकती है। कहने की मतलब यह है कि बांग्लादेश सारे कारनामे तो भारत के साथ बिगड़ते रिश्तों को आग में घी डालने वाली काम कर रही है, लेकिन बांग्लादेश के अंतरिम सरकार मोहम्मद यूनुस का कहना यह है कि भारत के साथ बिगड़ते रिश्तों को सुधारना चाहते हैं। तो ऐसे में बांग्लादेश को सबक सिखाने के लिए सीधे नहीं बल्कि सीधे रास्ते को इस्तेमाल करना होगा, जो कि बांग्लादेश को अंदर ही अंदर खोखला कर दे। इसलिए अब भारत पूरी तरह से एक्शन मोड में आ चुका है। इसलिए भारत अब बांग्लादेश के खिलाफ अपनी सिक्योरिटी टाइट कर रहा है और अपनी सेना को भी एक्टिव कर चुका है, क्योंकि उनके हर एक कदम पे नजर रख सके, क्योंकि भारत ने बांग्लादेश को अंदर ही अंदर खोखला करने की प्लान भी कर लिया है। और आप देख सकते हैं इस प्लान का नाम है 365 है। ये है भारत का पीएम मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक। इसके बाद बांग्लादेश को भारत के सामने घुटने टेकने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। भारत के तरफ से लाया गया प्लान बांग्लादेश के खिलाफ किस तरीके से काम करेगा अब जानते हैं। हाल ही में भारत के खिलाफ बांग्लादेश के इरादे भले ही बदल गए, लेकिन उसके ही साथ ही बांग्लादेश नए संकेत की ओर बढ़ रहा है। वह है उनकी देश की इकोनॉमी, क्योंकि तख्ता पलट के बाद से ही दिन बर दिन आर्थिक रूप से कमजोर होता जा रहा है, क्योंकि बांग्लादेश को भारत से जाने वाली बिजली में अब कम मिल रहा है। आलू प्याज को सस्पेंशन भी लागू है और अपना टेक्सटाइल एक्सपोर्ट हाई रेट एक्सपेंस करके मालदीव के थ्रू भेजने की तैयारी कर रहा है। और इसी के साथ बांग्लादेश के कट्टरपंथी मुसीबत और भी बढ़ा रही है। वे लगातार हिंदुओं पर और अल्पसंख्यक के लोगों पर जुल्म कर रहे हैं। अब मौजूदा हालत ऐसे है, भारत का नया दुश्मन बांग्लादेश अब बनते जा रहा है। भारत बांग्लादेश के हर एक स्थिति पर नजर रखी हुई है। हाल ही में बांग्लादेश का हरकतों को देखते हुए काउंटर करने के लिए भारत ने 365 मास्टर स्ट्रोक प्लान तैयार कर चुका है। अब बांग्लादेश को बर्बाद होने से कोई नहीं बचा सकता। चलो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, और लाइक शेयर कमेंट भी कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।